दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि भाई टेली प्राइम में हमें इन्वेंट्री मास्टर से रिलेटेड कैसे अकाउंट्स वगैरह या आइटम्स वगैरह ग्रुप ऑफ आइटम्स, ठीक है ना, यूनिट्स गोडाउंस वगैरह ये हमें कैसे खोलने होते हैं और उनको कैसे हम डिलीट करेंगे, कैसे उनमें चेंजेस वगैरह करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आइटम्स या इन्वेंट्री मास्टर से रिलेटेड रहेगा। पिछला जो हमारा वाउचर था वो था कि हमें टेली में कैसे लेजर वगैरह क्रिएट करने होते हैं, कैसे हमें उनमें चेंजेस करने होते हैं और कैसे उनको डिलीट करना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइटम स्टॉक क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले क्रिएट में, कि गेटवे ऑफ टेली गए क्रिएट में जाएंगे। उसके बाद हमें नीचे आना है इन्वेंट्री मास्टर ग्रुप में, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स, यूनिट एंड गोडाउंस। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, पहले स्टॉक आइटम सीखेंगे, यूनिट बनाना सीखेंगे, ग्रुप बनाना सीखेंगे और गोडाउन बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। टेली में पहले मैं बता देता हूँ ये स्टॉक आइटम्स या इन्वेंट्री क्या होती है। स्टॉक आइटम्स इन्वेंट्री का मतलब होता है अगर हम हमारी कंपनी ऐसी है जो वस्तुओं में डील करती है, हम स्टॉक वगैरह भी मेंटेन करके चलते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारे दुकान पे कौन कौन से आइटम्स किस किस प्रकार के हैं, ठीक है ना, कितनी कितनी मात्रा में है, उनका ओपनिंग स्टॉक क्या है, उनका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कितना माल किस अवस्था में पड़ा है ना, कितना स्टॉक हमारी दुकान पे अवेलेबल है। अगर हमें ये सब मेंटेन करके चलना हो तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री मास्टर से रिलेटेड जो भी हमारे ऑप्शन हैं उन सबको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले जो चीज सीखने की आती है वो आती है यूनिट। उसके बाद हम स्टॉक आइटम सीखेंगे। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है दोस्तों मापने की इकाई। ठीक है ना, मापने की इकाई मतलब कि जैसे हम बाजार में कोई सामान वगैरह को आइटम्स वगैरह खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से हम कुछ ना कुछ तो कहते होंगे ना कि भाई मेरे को ये चीज़ इतने किलोग्राम चाहिए, इतने पीस चाहिए, इतने लीटर चाहिए, इतने बैग चाहिए, है ना। तो उस बेस पे ही तो जो दुकानदार होता है वो हमें वो चीज़ देता है। ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई मान लो मेरे को चीनी चाहिए 1 किलोग्राम और मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई 1 लीटर चीनी दे दो, है ना। या मैंने कह दिया कि भाई मेरे को एक पैकेट चाय का चाहिए, है ना, और मैं उसको कह दूं कि भी 1 लीटर चाय दे दो। तो जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है यानी कि जो मापने की इकाइयाँ होती है वो हर आइटम्स की फिक्स होती हैं। कि कोई अगर मान लो लिक्विड है तो वो लीटर मिली लीटर में ही सेल आउट होता है, या उसकी मेजरमेंट जो होती है वो लीटर मिली लीटर में ही होती है। और अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो हार्ड है या जो लिक्विड फॉर्म में ना होकर दूसरे फॉर्म में है, ठीक है ना, तो उसको अपन किलोग्राम, ग्राम, लीटर, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, पैकेट, बॉक्स, कार्टून, बैग, इनमें वगैरह में अपन खरीद या सेल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या है ना पता होना चाहिए कि भाई हमें यूनिट किस प्रकार की बनानी है। यानी हमारे बिजनेस में हमारे दुकान पे जो माल आ रहा है, जो भी हम कस्टमर्स को गुड्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं वो किस प्रकार का है ना। उसी प्रकार से हमें क्या होता है ना हमारे बिजनेस में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यानी मापने की इकाइयाँ बनानी होती हैं। ठीक है। अब मान लो कि भाई चीनी है, शुगर है, तो शुगर जो होता है वो किलोग्राम, ग्राम में सेल आउट होती है, परचेज होती है ना। कुछ कुछ दुकानदार उसको क्या करते हैं, बैग में परचेज करते हैं और केजी में सेल करते हैं, या पूरा बैग का बैग भी अपन सेल आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या होता है ना यूनिट्स वगैरह बनानी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट्स बनाने के लिए यूनिट पे एंटर मारेंगे। और यहाँ पे देखो पहला आ रहा है सिंपल। देखो यूनिट दो तरीके से बनती है, एक तो बनती है सिंपल यूनिट, एक होती है कंपाउंड यूनिट। सिंपल यूनिट मतलब होता है जिसमें कि भी एक नॉर्मल एंट्री होती है, जिसमें क्या होता है ना कि भी अपन मान लो किलोग्राम का बना दिया, ग्राम का बना दिया, है ना, लीटर मिलीलीटर का, इस तरीके से। कंपाउंड में क्या होता है ना, दो यूनिट मिलके एक यूनिट बन जाती है। जैसे कि भाई मैंने यहाँ बता दिया कि भाई जो चीनी का बैग आता है वो 50 किलो का आता है कट्टा, है ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक तो सिंपल यूनिट बनाऊंगा मैं किलोग्राम की, एक बनाऊंगा बैग की, यानी कि दो सिंपल यूनिट तो इसमें बनेगी बनेगी। उन दोनों सिंपल यूनिट को मिला के मैं एक कंपाउंड यूनिट बना दूंगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन कंपाउंड यूनिट और सिंपल यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल का जो है मैं टॉपिक आज आपको सिर्फ सिंपल यूनिट ही बनाना बताऊंगा। पहले आप सिंपल यूनिट बनाना सीख लीजिए, उसके बाद अपन कंपाउंड यूनिट बनाना सीखेंगे। तो सिंपल में आएंगे। अब यहाँ पूछ रहा है सिंबल। सिंबल मतलब शॉर्ट में नेम डालना उसका यूनिट का। ठीक है ना। जैसे किलोग्राम को अपन केजी बोलते हैं, ग्राम को जीएम बोलते हैं, लीटर को एलटीआर बोलते हैं, पैकेट को पीकेटी बोलते हैं ना। इस तरीके से हमें शॉर्ट में नेम देना है। तो जैसे मैं यहाँ माउस वगैरह या कंप्यूटर वगैरह खरीद रहा हूँ, तो वो खरीदना होता है ना, तो वो होता है नोज में, पीस में, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ मैं डाल दूंगा PIC, छोटा नाम डाल दूंगा। ठीक है।
अब यहाँ पे मेरे को पूरा नाम डालना है, PIECE, पीस। ठीक है, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके लिए ये डेसिमल प्लेस 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर हम कंप्यूटर के पार्ट्स या कोई भी ऐसी चीज खरीदते हैं जिसको हमें दशमलव में, जब अपन उसको सेल आउट करते हैं या परचेज करते हैं, तो उसका डेसिमल प्लेस कुछ भी नहीं होता है। जैसे हमें एक पैकेट खरीदना है तो एक पैकेट ही होता है, ऐसा नहीं होता एक पैकेट 200 ग्राम, एक पैकेट 100 ग्राम, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। मतलब वो फिक्स होता है कि ये पैकेट 1 किलोग्राम का ही है, या 500 ग्राम का है, या 2 किलोग्राम का है। ठीक है ना? वैसे ही जैसे कंप्यूटर के अपन पार्ट्स खरीद रहे हैं तो कीबोर्ड एक खरीदना है, माउस एक खरीदना है, तो ऐसे ही एक यूनिट में ही जाता है वो। ठीक है ना? ऐसे नहीं जाता कि भी एक माउस 200 ग्राम, एक माउस 250 ग्राम, इस तरीके से नहीं होता है उसमें। हाँ, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, क्विंटल, टन, मैट्रिक टन, इनमें तो समझ में आता है, बट इसमें नहीं होता ये सब। पीस, पैकेट, कार्टून, बैग वगैरह, यूनिट्स वगैरह, नोज वगैरह, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है। एक तो मान लो ये बन गया। दूसरा मैंने बना दिया नोज, यानी कि नंबर। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, आपको एक होता है यूनिट, इसको यूटी भी लिख सकते हो आप, यूटी, है ना, UNIT, पूरा नाम UNIT, यूनिट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स वगैरह जो भी यूनिट्स के हम खोल सकते हैं। अब नेक्स्ट मान लो अपना काम ही परचून की दुकान का है, ग्रोसरी शॉप है, तो उसमें अपन कैसे यूनिट क्रिएट करेंगे, देखो। तो उसमें डीलिंग होती है किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अपन केजी, और नीचे लिखेंगे किलोग्राम। ठीक है, ऊपर फॉर्मल नेम जो है हमारा किलोग्राम हो गया, और ऊपर जो सिंबल है वो हमारा केजी हो गया, शॉर्ट में नेम। अब यहाँ ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यहाँ अपन को ध्यान देना है। क्योंकि जब भी अपन किसी कस्टमर को माल बेचेंगे या किसी से खरीदेंगे, तो वो जो आइटम है, जैसे शुगर हो गया, वो पॉइंटों में तो जाएगा ही जाएगा। अगर मान लो अपन को 1.5 किलो खरीदना है, 2.5 किलो खरीदना है, 1 किलोग्राम, 100 ग्राम, मान लो 200, 250, 500 ग्राम ही खरीदना है, 50 ग्राम ही खरीदना है, तो दशमलव में तो जाएगा ही जाएगा ना वो। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, किलोग्राम में हमेशा 3 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि जब अपन किसी को, कस्टमर को कोई गुड्स वगैरह बेचते हैं, तो उसमें अगर मान लो अपन ने उसको 1 किलोग्राम, 500 ग्राम बेचा, यानी कि 1.5 किलो बेचा, तो एक के बाद दशमलव जब लगता है, दशमलव के बाद अपन को 500 और लिखना होता है यहाँ हमें। जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा होता है, उसमें भी हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है कि भी 1.500 आया कि नहीं आया। मतलब डेसिमल प्लेस का मतलब दशमलव के बाद कितने पॉइंट होने चाहिए। तो किलोग्राम में क्या होता है ना, डेसिमल के बाद 3 ही प्लेस होते हैं उसके। ठीक है ना? जैसे अपन को 1 किलोग्राम, 100 ग्राम देना है किसी को, तो 1.100, तो डेसिमल के बाद कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं ना। इसलिए यहाँ पे हमें 3 करना होता है। ठीक है ना? तो इसको मैंने सेव कर लिया। एक होता है हमारा ग्राम, GRAM। ग्राम में हमें कुछ नहीं डालना होता, ये 0 ही रहेगा। ठीक है ना? ग्राम में हमें कुछ नहीं डालना, ये 0 ही रहेगा। क्योंकि ग्राम को अपन कभी भी ऐसा नहीं लिखते कि भी 200 पॉइंट 1.200 ग्राम, 2.500 ग्राम, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्राम तो बस ग्राम है, जैसे 500 ग्राम दे दिया, 100 ग्राम दे दिया, 10 ग्राम दे दिया। ठीक है ना? उस हिसाब से सीधा ही यहाँ पे सिंपल इसका प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ पे हमेशा आपको 0 ही रखना है। ठीक है, दूसरा आ गया मान लो लीटर। ठीक है, लीटर डाल दिया। अब यहाँ पे भी 3 ही रखना है। क्यों? क्योंकि वही सेम केजी की तरह ही इसमें भी कभी 1 लीटर 200 मिलीलीटर, 1 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसमें भी अपन ये रखेंगे। फिर आ जाएगा मेरा मिलीलीटर, ML। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मान लो कि भी आपको यूनिट में चेंजेस करना हो, आपने कोई मान लो गलत यूनिट बना दी है, नाम गलत लिख दिया है, या डेसिमल प्लेस आपने गलत डाल दिया है, तो आप क्या करोगे, एस्केप दबा के पीछे आओगे, एल्टर में आके आपको आना है यूनिट में, और यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकते हो, ये देखो। ठीक है ना? ऑप्शन मिल जाता है आपको एडिटिंग वगैरह करने का। बट ये ध्यान रखना कि भाई जब आपने एक बार परचेज की या सेल की एंट्री कर दी, उसके बाद आप चाहो कि मैं यूनिट डिलीट मार दूं, ठीक है ना, मैं चेंज कर दूं, वो फिर नहीं होगा। हाँ, नाम चेंज कर सकते हो आप यूनिट का, बट आप डेसिमल प्लेस चेंज नहीं कर सकते, डेसिमल प्लेस ऐड नहीं कर सकते, आप यूनिट को डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट आप तभी कर पाओगे जब आप वो सारी एंट्रियां डिलीट मारोगे और स्टॉक आइटम डिलीट कर दोगे। कुल मिला के आपको सारा कुछ डिलीट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए आप पहले ही अच्छी तरीके से यूनिट आपको बनानी है, सही तरीके से। अदरवाइज आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको, अगर आप मान लो कि अभी सडन से यूनिट क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है ना? तो डिलीट मारना है तो एंटर मार के एल्ट के साथ डी कर देंगे।
यहाँ सीधा यहाँ पे देखो नीचे जो आ रहा है डी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि भाई डिलीट करना है कि नहीं करना। ठीक है ना, तो आप एल्ट के साथ डी करके भी आप शॉर्टकट के बेस पे आप कोई भी यूनिट, कोई भी लेजर अकाउंट्स वगैरह डिलीट कर सकते हो। सबकी शॉर्टकट की एल्ट के साथ डी ही होती है, भले आपको कोई भी एंट्री ही क्यों ना डिलीट मारनी हो, भले कंपनी ही डिलीट क्यों ना मारनी हो, कुछ भी करना हो, एल्ट के साथ डी ही शॉर्टकट की होती है। ये तो हो गया हमारा यूनिट कैसे क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टॉक आइटम्स। ये हमारा है मेन, कि भाई हमारे जो बिजनेस में जो जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं, जैसे शुगर या मान लो लैपटॉप भी हो गया, कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, कुछ भी है जिसमें हम डील कर रहे हैं, उन सब के खाते अपन को यहाँ खोलने हैं, ना कि लेजर्स में खोलने हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्टॉक आइटम्स के खाते भी क्रिएट में आके यहाँ खोल देते हैं। यहाँ नहीं खुलते भाई उसके खाते, यहाँ तो इनकम एक्सपेंस लायबिलिटी एसेट वगैरह इनके खाते खुलेंगे, इनकम्स वगैरह के। ठीक है ना, ये जो ग्रुप दे रखे हैं इनसे रिलेटेड खाते खुलेंगे यहाँ पे। स्टॉक आइटम से रिलेटेड खाते तो यहीं खुलेंगे ना, स्टॉक आइटम्स में। आप खोल देते हो, ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कभी कभी वहां चले जाते हैं लेजर में। लेजर में नहीं जाना होता है, स्टॉक आइटम्स में जाना होता है, साफ साफ नाम लिखा हुआ है स्टॉक का आइटम क्रिएट करना। ठीक है ना, तो यहाँ लिख दिया मैंने, मान लो इंटेक्स वायर्ड कीबोर्ड। ठीक है, ये मैंने आइटम का नाम लिख दिया, जो भी बिल में आया है, जो बिल में आया वो मैंने नाम लिख दिया सपोज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, एलाइस में कुछ नहीं रहेगा, ये ब्लैंक छोड़ना है। अंडर, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये ग्रुप है, ग्रुप कैसे बनाते हैं वो आगे बताऊंगा। ठीक है, और ये आ जाता है यूनिट, जो अपने यूनिट बनाई है ना, जो जो यूनिट अपने बनाई थी वो सारी यहाँ शो हो जाएगी। अगर शो नहीं हो रही हो तो हम यहाँ पे भी आके अपन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो, है ना, सेम यूनिट का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे को क्या करना है, कीबोर्ड माउस जो मैं लूंगा वो लूंगा यूनिट में, पीस में या नोज में, इन तीनों में से कोई भी ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने ले लिया यूनिट। ठीक है, रेट ऑफ ड्यूटी हम कुछ नहीं डालेंगे, ब्लैंक रहेगा। क्वांटिटी, क्वांटिटी रेट पर ये तब आता है जब मान लो कि अपने पास पहले से कोई स्टॉक पड़ा हो। ठीक है, या अपन ने क्लोजिंग स्टॉक कर दिया हो और मेरे को नेक्स्ट कोई मैंने कंपनी बनाई है, नया शुरू से मैंने मेरे बिजनेस की कोई कंपनी बनाई है। ठीक है ना, और उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था उसको मैं ओपनिंग स्टॉक के थ्रू हम दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मान लो मेरे पास 50 पीस पड़े थे दुकान पे 195 रुपए के हिसाब से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक क्रिएट हो जाएगा, स्टॉक ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा एक तरीके से। ठीक है ना, या आप मान लो प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो हैं, और आप चाहते हो कि सीधा ही मेरे को क्या कर दें, प्रैक्टिस करने के लिए एक स्टॉक क्रिएट हो जाए, तो हम इस तरीके से भी यहाँ से स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास बिल है प्रॉपर तो हम बिलिंग करके ही हमारा स्टॉक क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करवा के हमें सेव कर लेना है। ये तो हो गया हमारा कीबोर्ड का। मान लो माउस भी खरीदते हैं हम, माउस वायरलेस। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिख देता हूँ जो भी हमारा कंपनी थी। ठीक है, इंडेक्स माउस वायरलेस। अब यहाँ पे भी मेरे को क्या करना है, मैंने यहाँ पे पीस ले लिया, नोट ले लिया, जो भी आप लेना चाहो, बस सेव कर लो इसको। ठीक है, अब मान लो कोई बात आ जाती है कि मान लो किसी की ग्रोसरी शॉप है, वो कैसे करेगा, मान लो शुगर ही है। ठीक है, तो यहाँ शुगर जो है पहली यूनिट हमेशा बड़ी डालनी है आपको। जैसे मान लो किलोग्राम है तो किलोग्राम डालोगे, अगर बैग में खरीद रहे हो तो बैग डालोगे, है ना। तो इस तरीके से, तो ज्यादातर अपन क्या होते हैं ना, शुगर में किसी भी प्रकार की ग्रोसरी में जो अपने हल्दी मिर्च धनिया, जो भी पल्सेस वगैरह होती हैं, चावल वगैरह होते हैं, राइस वगैरह होते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं ना, किलोग्राम ही लेते हैं। ठीक है ना, तो पहली यूनिट जो होती है हमारी किलोग्राम ही रहती है, बड़ी यूनिट जो होती है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो सीधा रेट ऑफ ड्यूटी में आ रहा है, बट किलोग्राम से नीचे एक यूनिट भी होती है ग्राम। तो हमें ये बताना तो पड़ेगा ना कितने ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, अदरवाइज अपन सीधा यही करके छोड़ देंगे ना। तो जब अपन परचेज की या सेल की एंट्री करेंगे तो उससे होगा क्या कि हम किसी को भी ग्राम में नहीं बेच पाएंगे, या ग्राम में अपन स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाएंगे हमारा। ठीक है ना, जैसे मान लो मेरे को किसी को 500 ग्राम ही बेचना होगा, तो मैं तो बेच ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो किलोग्राम है। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि एक यूनिट की और जरूरत पड़ती है, अल्टरनेट यूनिट होता है वो, मतलब उससे छोटी इकाई। ठीक है ना, उसको ऑन करना पड़ेगा, यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यूज अल्टरनेट यूनिट, ये आ रहा है ना, ये अभी नो है, इसको आप क्या करोगे, यस कर दोगे। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करवा दोगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट कराओगे यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अल्टरनेट यूनिट। इसको आपको क्या करना है, ग्राम में सेलेक्ट कर लेना है, मतलब पहली बड़ी यूनिट और दूसरी यूनिट उससे छोटी होनी चाहिए, अंडर में होनी चाहिए, क्योंकि ग्राम जो होता है किलोग्राम के अंडर में ही आता है। जैसे भी क्विंटल के अंडर में केजी आता है। ठीक है ना, टन के अंडर में क्या आता है, कुंटल आता है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं ना, दो यूनिट से अपन काम कर सकते हैं, मल्टीपल यूनिट। अब यहाँ पूछ रहा है वेयर ग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम, मतलब कितने ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि भी 1000 ग्राम बराबर कितने होते हैं, 1 किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ बताना है इसको कि भी कितने ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ डाल दिया मैंने 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। सब में यही रहेगा, ऐसे नहीं 2000 बराबर 2 कर दो, 5000 बराबर 5 कर दो, ऐसे नहीं करना। सब में यही रहेगा, भले ही आप 50 खाते ही क्यों ना खोल रहे हो। हल्दी मिर्च धनिया वगैरह हो गया, या जो भी चावल वगैरह होते हैं अलग अलग प्रकार के, या जो क्या कहते हैं दालें वगैरह होती हैं विभिन्न प्रकार की, सब में ये सेम ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे आगे बताता हूँ मैं आपको। मान लो कि मैंने राइस ले लिया, बासमती राइस, तो इसका जो क्या हो जाएगा, इसमें भी किलोग्राम और ग्राम ही रहेगा, 1000 बराबर 1, इस तरीके से, ठीक है ना, सेम रहेगा सब में यही। अब मान लो कि कोई बासमती राइस है ही वो पैकिंग में, पैकेट में आते भी है ना, पैकेट में भी तो आते हैं ना चावल, और चीनी भी शुगर भी पैकेट में भी आती है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बासमती राइस @ 1 kg पैकेट, इस तरीके से हमें मेंशन करना है, प्रॉपर तरीके से उस आइटम का नाम लिखना है कि बासमती चावल है, 1 किलो का पैकेट है ये। अब इसको क्या करेंगे, हम पैकेट में ले लेंगे। तो क्या करेंगे, नई यूनिट बना लेंगे, क्योंकि पैकेट तो यहाँ है ही नहीं, कोई भी पीस है। तो यहाँ क्या कर देंगे, PKT ठीक है। अब यहाँ पैकेट में ले लो एक तो, और अगर उसकी अल्टरनेट यूनिट तुम्हें लेनी है तो ले लो, अदरवाइज पैकेट की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि पैकेट तो सीधा पैकेट में जाता है, वो खुला तो हम बेचते नहीं है। कोई भी दुकानदार अगर कोई पैकिंग में कोई चीज है तो उसको पूरा का पूरा पैकेट में बेचता है, वो खुले में नहीं बेचता वो उसको। समझ में आ रही है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूनिट लेके चलेंगे पैकेट, और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे दूसरी यूनिट को, बस कुछ नहीं मेंशन करना। नेक्स्ट, मान लो कि भाई एक मस्टर्ड ऑयल वगैरह है, ठीक है ना, मैंने ले लिया बाबा रामदेव मस्टर्ड ऑयल @ 1 लीटर बोतल। अब बोतल में भी तो आती है ना, जो मस्टर्ड ऑयल होता है 1 लीटर की बोतल में आती है, आधा लीटर में आती है, 2 लीटर में आती है, 5 में आती है, 2.5 में आती है, अलग प्रकार के वेरिएशन वगैरह हैं, ठीक है ना। तो अगर ये मस्टर्ड ऑयल है तो ये बोतल में है हमारे पास आई हुई, मतलब सामने वाला बिल दिया है जिस पार्टी ने हमें, उसने बिल में क्या करा है, हमें हमने मंगाई बोतल है, तो जाहिर सी बात है उसका जो यूनिट है वो भी तो बोतल का ही खुलेगा, वो किलोग्राम ग्राम या लीटर मिलीलीटर में थोड़ी जाएगा। समझ में आ रही है ना। तो क्या करना है हमें, यहाँ से भी हमें क्या करना है, एक नई यूनिट बनानी है, BTL, यानी कि बोतल की, ठीक है ना, इस तरीके से बोतल में, क्योंकि वो क्रिएट नहीं है तो क्रिएट तो करनी पड़ेगी ना आपको। ऐसा तो है नहीं कि बोतल है आप पैकेट में डाल रहे हो, आप कार्टून में डाल रहे हो, इस तरीके से नहीं होता। जो जिससे रिलेटेड है वो उसी के यूनिट में जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे भी अपन को सेकंड यूनिट नॉट एप्लीकेबल ही रखनी है, क्योंकि बोतल तो वो सीधा बोतल हम सेल ही करेंगे ना, वो भी खुला अपन नहीं बेचते कभी भी कस्टमर को। अगर कोई कस्टमर आया है आधा लीटर की या 1 लीटर की बोतल लेना, तो बोतल ही लेके जाएगा ना। वो ऐसे थोड़ी कह देगा इसमें से आधा लीटर निकाल के दे दो, इसमें से 200 लीटर निकाल ML निकाल के दे दो, ऐसा तो वो नहीं बोलेगा। समझ में आ रही है। इस तरीके से अपन को जो यूनिट सेल हो रही है, अगर वो उसके अलावा उसके नीचे से कोई यूनिट नहीं बनती है, मतलब वो जैसे आया है वैसे ही जाएगा कस्टमर के पास, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एक यूनिट ले लेनी है। अदरवाइज क्या है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था किलोग्राम ग्राम का, है ना, तो कस्टमर क्या है ना, उसको 200 ग्राम भी मांग सकता है, 100 ग्राम भी मांग सकता है, 50 ग्राम भी मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है। तो उसमें हमें ऊपर की बड़ी यूनिट और नीचे छोटी यूनिट, किलोग्राम ग्राम लीटर मिलीलीटर क्विंटल किलोग्राम, इस तरीके से हमें लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है ना, हमें स्टॉक के लेजर वगैरह बनाने पड़ते हैं आइटम्स के, और यूनिट हमें मैनेज करके चलनी पड़ती है, ठीक है ना। तो गलत कभी भी नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, यूनिट लेते ही नहीं है। भाई मान लो, अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, मैंने यहाँ ले लिया राइस, राइस क्या, एक में पल्सेस, पल्सेस ले लिया, ठीक है ना, दाल, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं ना, कुछ स्टूडेंट इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखते हैं और सीधा सेव कर देते हैं। अब सेव कर देते हैं ना, बाद में जब वो परचेज की एंट्री करते हैं ना, तो उनको पता है क्या सामना करना पड़ता है प्रॉब्लम का। उनको ये फेस करना पड़ता है कि जब भी वो परचेज में जाते हैं, तो जो कर्सर होता है वो यूनिट में या क्वांटिटी में आता ही नहीं है, वो सीधा रेट में चला जाता है, सीधा अमाउंट में चला जाता है। समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं यहाँ पे वाउचर में आता हूँ, ठीक है ना, और F9 में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कोई पार्टी का नाम डाला, ठीक है, कुछ भी डाल दिया मान लो मैंने, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्या नाम लिया था, मैंने लिया पल्सेस, है ना। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पल्सेस पे एंटर मार रहा हूँ, तो ये देखो ये सीधा यहाँ आ गया है, अमाउंट सीधा यहाँ डल रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ देखो क्वांटिटी और रेट ना, ये आ रहा है, तीनों नहीं आ रहे, सीधा कहाँ आ रहा है, अमाउंट में आ गया। तो ये गलती नहीं करनी है अपन को। अब यहाँ अगर मान लो गलती हो भी जाए तो क्या करना है, बैक आना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, तो सीधा ही हम अल्ट्रेशन में आ जाएंगे, और यहाँ पे अपन को क्या करना है, यूनिट डाल देनी, किलोग्राम ग्राम। अब आप देखना, अब देखो ये सीधा हमारा कर्सर कहाँ आया है, यहाँ पे आया क्वांटिटी में, जैसे डाल दिया 20, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्टर वगैरह कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मकसद ये था
कि आपको क्या करना है, ये गलती नहीं करनी है आपको कि भाई आपने यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट ही नहीं करी है। यूनिट आपको सेलेक्ट करनी है। बिना यूनिट सेलेक्ट किए आप कैसे आप मैनेज कर लोगे अपने स्टॉक आइटम्स वगैरह को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टॉक आइटम्स के खाते वगैरह लेजर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, स्टॉक क्रिएशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट की भी मान लो अपन को चेंजेस करने हो या स्टॉक गलत बन गया हो, है ना, डिलीट करना हो, तो उसको कैसे करेंगे, बैक आएंगे, एस्केप की दबा के एल्टर में आएंगे, स्टॉक आइटम में आएंगे। अब मान लो कि आपको ये पल्सेज है, पल्सेज में क्या करना है, आपको चेंजेस करना है। आप कौन सी पल्सेज है, कौन सी दाल है, मूंग दाल है, अरहर की दाल है, मसर की दाल है, वो आपको डालना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ नाम भी चेंज कर सकते हो, मैंने डाल दिया मूंग दाल, यूं भी लिख सकते हो आप मूंग दाल, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे नाम डाल सकते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मान लो कि भी आपने यूनिट वगैरह गलत चूज कर ली है, या दूसरी यूनिट आपने दी नहीं, कि कल को आपने क्या नॉट एप्लीकेबल कर दिया था यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, बैक आके दोबारे ग्राम सेलेक्ट कर लोगे, और जो भी इसमें कितने ग्राम बराबर कितने किलोग्राम में, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको डिलीट मारना है, तो डिलीट मारने के लिए भी वही सेम प्रोसीजर है कि आपको एंटर प्रेस करना है, अल्टरेशन में आके, और अल्ट के साथ डी प्रेस करना है। यहाँ आप यहाँ नीचे आके जो डिलीट का आपको दिख रहा है ना नाम लिखा हुआ, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे पूछेगा कि आपको डिलीट करना है या नहीं करना। अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ सीधा वाई प्रेस करोगे, एंटर भी दबा सकते हो। यहाँ आप इस स्क्रीन को अगर कैंसिल करना चाहते हो तो एस्केप की दबा दोगे, तो आप वापस बाहर आ जाओगे उस एंट्री से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे लेजर्स वगैरह को जो आइटम है स्टॉक के, उनको क्रिएट कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं, और उनको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं डिलीट करके बता ही देता हूँ, एल्ट के साथ डी, एंटर। तो देखो यहाँ पे कोई भी पल्सेस का हमारा अकाउंट नहीं दिख रहा है, और यहाँ से आप डायरेक्ट क्रिएट भी कर सकते हो फिर दोबारा एल्टर में भी आके, अगर आप करना भी चाहो तो, ठीक है ना। ये थोड़ा टेली प्राइम में क्या है ना, बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, वरना टेली ईआरपी 9 में ये ऑप्शन नहीं थे। हम सीधा एल्ट सी करके ही क्रिएट कर सकते थे, यहाँ ऑप्शन नहीं था हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है कि कोई भी मान लो सामान है, कोई भी आइटम है, उसका ग्रुप डिफाइन करना कि वो किस ग्रुप में जाएगा। जैसे मान लो कि मसाले हैं, है ना, जैसे हल्दी मिर्च धनिया, ये सारे क्या मसाले हैं, तो मसालों के ग्रुप में जाएंगे, है ना। जैसे मान लो अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड आते हैं, जैसे एचपी का, डेल का, लेनोवो का, लॉजिटेक का, इंटेक्स वगैरह का, जेब्रोनिक्स का, प्रोडोट का, तो वो सारे कीबोर्ड हैं, तो वो कीबोर्ड के ग्रुप में जाएंगे। माउस है, वो माउस के ग्रुप में जाएंगे। प्रोसेसर प्रोसेसर के ग्रुप में जाएंगे। तो इससे इजी क्या होता है, ये करने का हमारा मकसद क्या होता है, कि हमें ग्रुप क्यों क्रिएट करना होता है। ग्रुप हमें इसलिए क्रिएट करना होता है कि जब भी हम स्टॉक आइटम सॉरी स्टॉक में जाएंगे देखने के लिए कि भी हमारा स्टॉक कितना पड़ा है, हमारे पास स्टॉक समरी हमारे पास बिजनेस में कितनी है, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे अलग अलग आइटम्स के अलग अलग स्टॉक बने हुए होते हैं। जैसे अलग से बना हुआ है कीबोर्ड, उसके नीचे माउस, है ना, प्रिंटर, स्पीकर, लैपटॉप वगैरह, सबके एक ग्रुप बने हुए होंगे, उनके अंदर हमारे सारे आइटम्स वगैरह स्टोर होंगे। तो सारे आइटम्स एक जगह हमें बिखरे हुए नहीं मिलते, ठीक है ना। उनकी जगह पे सबके ग्रुप मिलते हैं, कि जिस ग्रुप को हमें देखना है, जिस आइटम्स को हमें देखना है, हम उसके ग्रुप में जाके देख लेंगे। तो हमारे लिए क्या हो जाता है ना, उस आइटम्स को स्टॉक समरी में जाके इजी टू फाइंड आउट हो जाता है, कि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्टॉक आइटम्स को। वरना अगर सारे आइटम एक ही जगह पे मिक्सअप मिलेंगे, तो हमारे लिए उनको ढूंढना, उनको फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं ना, कि स्टॉक ग्रुप बना के रख लेते हैं। अब स्टॉक ग्रुप बनता कैसे है, वही सेम प्रोसीजर है, क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। अब यहां पूछ रहा है नेम, तो मैंने यहां डाल दिया कीबोर्ड, ठीक है। और इसमें भी हम ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बना सकते हैं। तो मेन अपन शुरू में सीखेंगे सिर्फ नॉर्मल ग्रुप बनाना, ठीक है ना। अगर आप ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब यहां आ जाता है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर अपन इसको नो करेंगे, तो नो करने से क्या होगा कि जब अपन स्टॉक समरी में जाएंगे और जब अपन ग्रुप क्रिएट करता हुआ दिखेंगे उसमें, तो उसमें हमें ये नहीं बताएगा कि इस ग्रुप में इतनी क्वांटिटी है, इतना अमाउंट इस रेट का है, इतना क्लोजिंग बैलेंस है, ये सब पड़ा है, बाहर नहीं दिखाएगा हमें। अगर अपन इसको यस कर देंगे, तो वो दिखाएगा कि ये जो स्टॉक ग्रुप है, ये इसमें इतनी क्वांटिटी है, उनका इतना अमाउंट है, उनका इतना रेट है, और इतना बैलेंस है उसका, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर अपन यस ही रखते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट माउस। इसमें भी यस रखेंगे, ज्यादातर इनको यस ही रखना है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना परचेजिंग की और सेल की, जब मैं एंट्री करनी बताऊंगा आपको, तब आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर ने ये यस क्यों करवाया था, और नो भी करके बताऊंगा कि नो करने से क्या फर्क पड़ेगा और यस करने से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनके ग्रुप बना सकते हो। मैंने लिख लिया एक तरीके से मस्टर्ड ऑयल, जितने भी मस्टर्ड ऑयल हैं
जैसे अलग अलग साइज के, जैसे 1 किलोग्राम, 1 लीटर के, एक बोतल के, एक पैकेट, 500 ml के, 1 लीटर के, 2 लीटर के, 15 टीन का जो आता है एक बड़ा कार्टून टीन आता है, वो भी बना सकते हो आप। तो सारे ग्रुप में किस में जाएंगे? मस्टर्ड ऑयल के ग्रुप में जाएंगे, ठीक है ना। और एक ले लिया मान लो आपने राइस, तो जो भी राइस होंगे वो इसमें चले जाएंगे। एक होता है हमारा टी, अलग अलग प्रकार की टी होती है, अलग अलग कंपनी की चाय आती है, तो उनका भी आप ग्रुप बना सकते हो, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, आप बैक आओगे, बैक आने के बाद दोबारा स्टॉक आइटम में आओगे, ठीक है ना। अब क्रिएट में नहीं जाना, आपको क्या करना है, एल्टर में आना है। एल्टर में आके आपको क्या करना है, दोबारा स्टॉक आइटम में आना है। और यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया इंटेक्स वायरलेस माउस, तो जैसे ही मैंने एल्टर किया तो यहाँ पे देखो अंडर में क्या आ रहा है, ये सारे जो भी हमने ग्रुप बनाए थे ना वो सारे ग्रुप आ गए, वरना पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था। तो मैंने क्या करा, स्टॉक ग्रुप में जाके स्टॉक ग्रुप बना लिए। अब जैसे ही मैं स्टॉक आइटम में जाके एल्टर मैंने किया, एल्टर में मतलब मेरे को चेंजेस करने ना, मेरे को ग्रुप भी ऐड करूंगा, मैं पहले ग्रुप ऐड नहीं करे थे। तो अब मेरा माउस जो है वो किससे रिलेटेड, माउस से। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे माउस ले लिया, बस। तो क्या होगा, ये जो माउस है वो माउस के ग्रुप में चला गया। और जैसे मान लो कीबोर्ड है, तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड को कीबोर्ड के ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। और जो हमारा चावल है वो किस में जाएंगे, राइस के ग्रुप में चला जाएंगे दोनों, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से, ये देखो दो प्रकार के हमारे पास चावल थे, उन दोनों को मैंने क्या करा, राइस के ग्रुप में डाल दिया, ठीक है ना। और ये जो मस्टर्ड ऑयल है, इसको मैंने क्या करा, मस्टर्ड ऑयल के ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको स्टॉक ग्रुप में भी चेंजेस करना है, मान लो नेम वगैरह में, तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉक ग्रुप में आके, कैसे, एल्टर में आना है आपको, ठीक है ना। एल्टर में आके स्टॉक ग्रुप में आके, ठीक है ना। मान लो आपने क्या करा, चाय को किसी और ग्रुप में डाल दिया था, मान लो यहाँ चाय में आपने क्या ना एक बार इसको नो कर दिया था, तो आप क्या कर सकते हो, इसको दोबारा एल्टर में आके इसको यस कर सकते हो। यहाँ नाम वगैरह आप चेंजेस करना चाहो, नाम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ डिलीट करना हो तो एल्ट के साथ डिलीट भी प्रेस कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, स्टॉक ग्रुप वगैरह क्रिएट करने होते हैं। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, गोडाउन क्रिएशन। गोडाउन मतलब कि जैसे मान लो हमारी दुकान है, तो जो परचून की दुकान होती है या जो मणिहारी की जो दुकानें होती हैं, उनको क्या ना एक दो गोडाउन की जरूरत होती है अपना माल जो है स्टॉक में रखने के लिए, ठीक है ना। मान लो मेरा जो दुकान है उसके सामने ही है, उसके पास में मेरे एक गोडाउन और है, एक्स्ट्रा सामान वगैरह रख रखे हैं मैंने, स्टॉक रख रखे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। तो गोडाउन में हम क्या करेंगे, मेन लोकेशन तो वो होगी जो हमारे बिजनेस है, जहाँ पे हम काम करते हैं, जिससे हम काउंटर वगैरह हमारा संभाल रहे हैं, जिसमें हमारा कस्टमर हमारी दुकान पे आते हैं, वो तो हमारी मेन लोकेशन होगी। गोडाउन में क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ क्रिएट में। और यहाँ पे मान लो कि मेरा जो गोडाउन है, ठीक है ना, वो मेरे क्या है ना, किसी और दूसरे मार्केट पे, मान लो आजाद मार्केट पे है, रंगीला चौक पे है, या मेन मार्केट में कहीं पे भी है, उसका नाम आपको देना पड़ेगा कि वो आपका जो गोडाउन है वो किस एरिया में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन क्रिएट करेंगे और यहाँ गोडाउन का नाम डाल देंगे, जैसे मैंने डाल दिया आजाद मार्केट, ठीक है ना। तो मेरा गोडाउन जो है वो कहाँ है, आजाद मार्केट में है, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या रखेंगे, प्राइमरी रखेंगे। तो एक तो मेरा गोडाउन ये हो गया। दूसरा मान लो मेरा जो गोडाउन है वो है रंगीला चौक पे है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे गोडाउन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा हमारा, कि मान लो हमारे पास कोई बिल आया है, ठीक है ना, किसी पार्टी से, और उसमें हमने जब माल वगैरह जो हमारा अनलोड हो रहा था, ट्रक में जो भी माल आया, जो भी अगर टेम्पो में, टैक्सी में, किसी में भी माल आया लोड होके, तो हमने क्या करा कि जो भी माल उतारने वाले जो हमारे कर्मचारी थे, है ना, उनको हमने क्या कहा कि भाई ये जो माल है ये उस गोडाउन में उतार दो, ठीक है ना। दूसरे माल, इतना माल उस गोडाउन में उतार दो, रंगीला चौक वाले गोडाउन में, और कुछ आजाद मार्केट में, और कुछ हमारी मेन लोकेशन या हमारी दुकान पे उतार दो। तो उससे क्या होगा ना कि भी हमें पता रहेगा कि हमारा ये माल जो है वो उस गोडाउन में पड़ा है, इतना माल दूसरे गोडाउन में पड़ा है, और इतना जो हमारा स्टॉक जो हमारा आया है बिजनेस में, जो माल आया है बिल मिलके, वो हमारा मेन मार्केट में, हमारे मेन लोकेशन में हमारे पड़ा है दुकान पे, ठीक है ना। और अगर कल को हमें क्या करना पड़ता है ना, कि अगर मान लो हमारे मेन लोकेशन पे हमारा जो माल है वो खत्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं ना, दूसरे गोडाउन में जाके ही तो माल लेके आते हैं ना फिर। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है ना, कि वहां से भी हमें एक, हमारा जो स्टॉक ट्रांसफर है उसकी एंट्री भी हमें क्या करनी पड़ती है, एक गोडाउन से मेन लोकेशन में भेजनी होती है, या एक गोडाउन से दूसरी गोडाउन में भी हमें क्या करना पड़ता है, मान लो स्टॉक ट्रांसफर करना पड़ जाए, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गोडाउन क्रिएट करने से ये फायदा हो जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो मेंटेन रहता है, हमें पता रहता है कि हमारा ये माल इस गोडाउन में पड़ा है, इतने इतने क्वांटिटी में, इतने इतने माल में पड़ा है। तो ये होता है हमारा स्टॉक गोडाउन, ठीक है ना। बाकी इसमें चेंजेस करने का भी वो सेम प्रोसीजर, ये एल्टर में आके आप गोडाउन में आ सकते हो,
ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 3 बता रहा है, मेन लोकेशन, आजाद मार्केट और रंगीला चौक। ठीक है ना। अगर आपको इसमें से कोई चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हो, और डिलीट करना है तो ऐड के साथ डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हमने यूनिट, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप्स और गोडाउन बनाना सीखा है। उनको कैसे हमें चेंजेस करना है, मान लो कोई नाम गलत लिख दिया, कोई चेंजेस करना है, कोई यूनिट्स क्रिएशन गलत कर दी, एक्स वाई जेड कुछ भी हमने गलत कर दिया, उसमें सुधार करना है तो हम एल्टर में जाके कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें उसको डिलीट ही करना है, परमानेंट गलत बन गया या एक्स्ट्रा बन गया, डुप्लीकेट बन गया, कुछ भी रीजन है, हमने उसको डिलीट ही करना है, तो हमने उसको डिलीट भी कर सकते हैं एल्ट के साथ डी करके एल्टर में जाके। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे यूट्यूब वीडियो यूं ही डेली मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।